जय सिया राम। वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का 6वां पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सब पढ़ी थी और पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी कि किसी बिंदु पर विद्युत आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक धनावेश जितना बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर, याद कीजिए, 1/4πε0 Q/r²। ये होता है सूत्र, जहाँ पर Q आवेश की मात्रा है, ε0 ये है परमिबिलिटी, हिंदी में बोले तो पराविद्युतांक, और यह निर्वात या वायु में, और ये है दोनों, ये है आवेश की दूरी, मतलब आवेश से बिंदु आवेश की दूरी, धनावेश से एकांक धनावेश से उसकी दूरी, ठीक, दोनों के बीच की दूरी r है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसकी बीच की दूरी को क्या लिया जाता है? 2l। उसके बाद पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका सूत्र होता है P = Q, कोई एक आवेश और गुणा 2l। ये होता है वैद्युत आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। ये वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान आवेश तथा विजातीय, बराबर तथा विजातीय, समान तथा विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, जिसकी दूरी को 2l मानते हैं, तो इस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। अभी हम लोग ये विद्युत क्षेत्र के जो परिभाषा सूत्र लिखे हैं वो एक आवेश के कारण था। अब किसके कारण देखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, इसकी दो स्थिति होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय। एक और होता है, वो होता है किसी भी स्थिति में। तो मेन जो हमारा है वो है अक्षीय और निरक्षीय। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे? अक्षीय स्थिति उसे कहते हैं जब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वह द्विध्रुव के ही बढ़ाए हुए अक्ष पर हो। ये वैद्युत द्विध्रुव हुआ। अब अक्ष किसे कहेंगे? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्ष। ये है हमारा एक आवेश, एक हमारा एक आवेश ये है, मान लेते हैं ये Q+Q है और ये -Q है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2l। तो जब इसी के बढ़ाए हुए अक्ष, इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं, तो इसके बढ़ाए हुए अक्ष पर कोई बिंदु हो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मान लो यहाँ पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। जब इसके लंबार्धक पर स्थित हो, यहाँ पर लंबार्धक यानी यहाँ पर हो गया और यहाँ पर स्थित हो, तो इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या किसे कहेंगे? अक्षीय स्थिति मतलब कि जब वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वह वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर ही स्थित हो, तो अक्ष पर स्थित हो तो अक्षीय स्थिति। और लंबार्धक पर मतलब दोनों के बीच पर जो लंब है, दोनों आवेशों के बीच का जो लंब है उस पर कहीं पर भी अगर स्थित हो यहाँ पर, तो उसको हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, जब बढ़ाए हुए अक्ष पर ही वो बिंदु स्थित हो, जिस यहाँ मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये अक्ष पर स्थित है, तो ये क्या है? अक्षीय स्थिति। और उसके लंबार्धक पर यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी स्थित हो तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो दोनों स्थितियों पर हमको डेरिवेशन बनाना है। ओके, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो उसके दो कंडीशन दिया है, एक है अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। अक्षीय स्थिति कहते हैं जब वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित हो, तो उस स्थिति को अक्षीय स्थिति। और जब वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित कहीं पर हो,
तो उसको हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की परिभाषा। अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। ठीक, किसकी कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति, ठीक है, अक्षीय स्थिति में हम लोग डेरिवेशन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट आवेश, पॉइंट चार्ज यानी आवेश, बिंदु आवेश है। एक है पी पर, ए पर, और एक है बी पर। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी पर है। ठीक, यहाँ पर आपका हो गया प्लस धन आवेश है प्लस क्यू, और यहाँ पर उतने ही परिमाण का आवेश है माइनस क्यू। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्लस क्यू है और यहाँ पर एक माइनस क्यू है। और इसके बीच का जो पॉइंट है वो है ओ, और यहाँ पर की दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना लेते हैं? 2L। तो ये आधा L हुआ और ये भी आधा L हुआ, ये बीच का पॉइंट O। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो दोनों के बीच की कुल दूरी कितना हो गया? 2L। अब इस पर बढ़ाया हुआ इस तरीके से हम लोग एक अक्ष है और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पर रखना पड़ेगा एक एकांक धनावेश। ठीक है, P पर क्या है? एक एकांक धन आवेश है। ठीक, तो अब इस बिंदु P पर बल लगेगा, उसी बल को निकालना है। वही बल क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल किसके किसके बीच? यहाँ पर जो एकांक धनावेश है उस पर बल लगेगा, किसके कारण? इस द्विध्रुव के आघूर्ण द्विध्रुव के कारण। अभी द्विध्रुव में के कारण कैसा बल लगेगा? तो देखिए, यहाँ पर एकांक धनावेश है, यहाँ पर क्या है? धनावेश, और यहाँ पर क्या है? ऋणावेश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये है P, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 1 कूलाम का एकांक धनावेश, मतलब एकांक धनावेश है यहाँ पर, तो इस पर इन दोनों के कारण, इसके कारण बल लगेगा। तो कैसा बल लगेगा? इस प्लस क्यू के कारण क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल, और इस माइनस क्यू के कारण क्या लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्लस P, इसके प्लस क्यू के कारण, ए पर जो प्लस क्यू है तो प्लस, और प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण, तो इसके कारण क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, ये इसको धक्का देने का काम करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इस माइनस के कारण इसमें क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो कुल मिलाकर के इस बिंदु P पर जो एकांक धनावेश है उस पर 2 बल काम करेंगे। एक काम करेगा E1 जो इसको बाहर ले जाएगा A के कारण, और एक काम करेगा E2 जो इसको अंदर खींचेगा इस आकर्षण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार का बल लगेगा। इसी का एवरेज हमको, इसी का योग निकालना है कि इन दोनों के कारण जो परिणामी होगा वही परिणामी बल इस यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। E1 क्यों निकालना है? ए पर स्थित। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिटेल में बुक में है, उसको आप लोग लिख सकते हैं, मैं भी पूरा नहीं लिख रहा हूँ। उसकी परिभाषा आपको लिखना है। अक्षीय स्थिति की परिभाषा जो मैं पहले बोला था वो अक्षीय स्थिति की परिभाषा आप लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जो चित्र बनाए हैं वो मानेंगे कि माना ए पर धनावेश, और ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, जहाँ पर ए पर धनावेश बी पर ऋणावेश है, जिसका केंद्र O है। O से R दूरी पर, यहाँ पर एक चीज़ और है चित्र में, ये O जो है O से R दूरी पर है ये बिंदु P। ठीक है, O से R पर है बिंदु P। O से कितनी दूरी है? R। ठीक, अब हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? ए पर स्थित, इस ए पर स्थित धनावेश के कारण जो बल लग रहा है वो। तो ई का सूत्र क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
और आवेश, आवेश कितना है यहाँ पर, तो एकांक है, यहाँ पर का नहीं लिखते हैं, क्या लिखाएगा क्यू। सूत्र देखे हो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन आर नहीं है, यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच की दूरी ए पी, ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए पी, जिसको हम लोग निकालेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी का वर्ग। आर की जगह में क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह में इसकी दूरी पी से ए तक की दूरी, धनावेश की दूरी कितना है ए पी, तो ए पी का वर्ग। ठीक है, इसके बाद फिर ए पी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी में देखो क्या लिख सकते हैं, ये ओ से पी तक की दूरी कितना है आर, और आर में से एल घटा दे तो क्या बचेगा ए पी बचेगा ना। चित्र को ध्यान से देखिए, एल कहाँ से कहाँ तक है, ओ से ए तक, आर कहाँ से कहाँ तक है, ओ से पी तक। तो अगर ओ पी में से ये ओ ए को घटा दें तो क्या बचेगा ए पी। ठीक, मतलब इस आर में से एल को घटा दें, इस यहाँ से यहाँ तक आर में से एल को घटा दें तो क्या बच जाएगा ए पी। ठीक है, तो हम ए की जगह में क्या लिखेंगे आर माइनस एल, तो ए पी की जगह में आर माइनस एल, और वर्ग लगा है इसलिए इसमें भी लग जाएगा वर्ग। तो E1 इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, अब आ जाएंगे बी पर। चित्र में आप लोग देख सकते हैं, चित्र में क्या है, ये ए के कारण हो गया, अब बी में जो माइनस है उसके कारण भी बल लग रहा है क्या E2, उसके कारण जो तीव्रता है वो E2। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। अब इसको हम लोग अब लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2, जिसका सूत्र क्या होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब इसके बीच की दूरी क्या है चित्र में देखिए, P से कहाँ तक की दूरी B तक की दूरी, BP, तो हम उसमें AP लिखे थे, इसमें क्या लिखेंगे BP का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं और देखते हैं, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब चित्र में फिर देखिए, चित्र में देखिए O से P तक की दूरी कितना है, इस O से P तक की दूरी R है, देखो लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक R, लेकिन हमको O तक नहीं निकालना है, हमको P से B तक निकालना है। P से O तक की दूरी R है, P से O तक की दूरी R है, और O से B तक की दूरी कितना है L। ठीक, A और B की दूरी 2L है, तो ये L हुआ, तो O से B तक की दूरी L। तो हम इस R में से L को जोड़ दें, R यहाँ से यहाँ तक है R, और यहाँ से यहाँ तक है L, तो इसको पूरे को निकालना है तो R में L को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू R प्लस L का वर्ग, क्योंकि BP में वर्ग है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर से पूछिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से है। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का परिणामी, क्योंकि इस P पर दोनों लग रहा है E1 भी और E2 भी, तो अब हम निकालेंगे परिणामी E। चलिए अब निकालते हैं परिणामी E। तो E निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अपन लोग घटा देंगे, E1 माइनस E2, जोड़ेंगे क्यों नहीं, घटाएंगे क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। E1 माइनस E2, देखिए इस P पर 2 बल लग रहा है और दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो E1 में से E2 घटाएंगे, क्योंकि E1 A के कारण है जो पास में है, और E2 दूर के कारण है, इसके कारण है जो दूर में है, तो पास वाले का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, दूर वाले का कम। तो इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसकी दिशा विपरीत है इसलिए। तो E1 माइनस E2 ये करके हम लोग इसका परिणामी
निकालेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि दोनों बलों की जो दिशा है वो अलग अलग है, विपरीत है, इसलिए E1 माइनस E2। तो याद करो E1 क्या निकाले थे, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, माइनस E2 देखिए ऊपर यहाँ पे समीकरण 2 लिखा है, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L पूरे का वर्ग। सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें से अपन लोग निकाल लेंगे 1/4πε0 को कॉमन, 1/4πε0 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, Q अपॉन, अच्छा Q भी कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से Q को भी इसके बाद निकाल लेंगे, R माइनस L पूरे का वर्ग, Q अपॉन R प्लस L पूरे का वर्ग, कोष्टक बंद, 1/4πε0 कॉमन। अब Q को भी निकाल लेते हैं, Q भी कॉमन निकल जाएगा, तो 1/4πε0 या Q/4πε0, यहाँ पे बचेगा R और ये हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि Q बाहर हो गया, यहाँ से भी Q, यहाँ से भी Q, 1/R प्लस L पूरे का वर्ग। अब क्या करेंगे, 1/Q/4πε0, ये तिर्यक गुणा होगा, नीचे में ऊपर में तिर्यक गुणा और नीचे में आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे में R माइनस L का वर्ग गुणा R प्लस L का वर्ग, और तिर्यक गुणा होगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R प्लस L का वर्ग माइनस R माइनस L का वर्ग, इसका इससे एक से गुणा हुआ, इसका इससे गुणा हुआ, तो R प्लस L का वर्ग माइनस R माइनस L का वर्ग। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये बाहर में रहेगा Q/4πε0, यहाँ पे a प्लस बी पूरे का वर्ग का सूत्र लगेगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2RL, उसके बाद फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट में इसमें लगेगा सूत्र a माइनस बी पूरे के वर्ग का, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ब्रैकेट बंद, और नीचे में देखिए तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है, अब बीच में गुणा है, तो हम स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर, तो क्या बचेगा, R माइनस L R प्लस L और पूरे का वर्ग। देखिए वर्ग दोनों को एक साथ लिख दिए, यहाँ पर बाहर कर दिए, R माइनस L प्लस R प्लस L पूरे का वर्ग, और यहाँ पर दोनों में वर्ग था, बीच में गुणा था, उसको पूरे का वर्ग कर दिए, और इसमें सूत्र लगा दिए a प्लस बी पूरे का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें सूत्र लगा दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे माइनस है इसलिए ये वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला ब्रैकेट को हटाएंगे, तो E इज इक्वल टू Q/4πε0, Q है ये, यहाँ पर देखिए ये Q/4πε0, और उसके बाद ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि सामने में माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस माइनस ये प्लस 2RL, और नीचे में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये वाला पूरे का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका हो गया, उसके बाद फिर हो जाएगा E इज इक्वल टू Q/4πε0, उसके बाद फिर इसको हम लोग देखिए, इसमें R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर और ये L स्क्वायर कट गया, और 2RL और 2RL जुड़ करके क्या हो जाएगा, 4RL, ठीक है। देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुड़ करके हो जाएगा 4RL। उसके बाद फिर नीचे में देखिए क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का वर्ग। अब उसके बाद फिर हम लोग Q को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा Q, यहाँ पे है 4RL अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का वर्ग। उसके बाद फिर हम लोग ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्यू के बाद हम लोग ये 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आर को हम लोग पहले कर देते हैं, ये वाले आर को पहले, सब गुणा में है, इसको पहले लिख दिए, क्यू को क्यू लिख दिए, 4 को 2 गुणा 2 लिख दिए, तो 1 2 को सामने लिख दिए, 2r कर दिए, और 1 2 को अंदर लिख दिए 2l, और अपॉन कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, 4 को 2 गुणा 2 कर दिए और आर को अलग कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, q इंटू 2l। ठीक, तो याद करो थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। तो ये Q इंटू 2l की जगह में हम लोग क्या कर देंगे, P लिख देंगे, तो क्या बच गया अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब बच गया 2r, ये वाला 2r, और इसकी जगह में Q इंटू 2l की जगह में लिख दिए P, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हो गया P की जगह में Q, ये 4 को लिखे 2 गुणा 2, सबको अलग अलग कर दिए, R को सामने लिख दिए, Q 4 को 2 गुणा 2 में 1 2 यहाँ, और ये L, तो Q इंटू 2L हो गया P, ये 2 और R यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अपन लोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया 2rp, और ये l के वर्ग को बहुत छोटी राशि माना जाता है क्योंकि बहुत अल्प दूरी है 2l, और ये 2l का भी आधा है। वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, जहाँ पर दोनों की दूरी बहुत कम हो, जिसको 2l माने हैं, और l उसका भी आधा है, तो उसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग को नगण्य मान लेते हैं, इसको 0 मान लेंगे। तो ये अगर 0 हो गया तो क्या बचेगा, r का वर्ग और इसका वर्ग, तो क्या बच जाएगा, केवल r स्क्वायर और उसका पूरे का वर्ग। ये l के वर्ग को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, नगण्य मान लिए, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं साइड में कि l वर्ग बहुत छोटी राशि है, इसलिए l को 0 कर दिए, l बराबर 0। ठीक, तो l टेंस टू, ऐसा यहाँ पे लिख दिए, l जो है ये जो है बहुत छोटी राशि है, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं 0। ठीक है, l बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसा वाला चिन्ह ना मार करके l इज इक्वल टू 0, लगभग 0 के बराबर, तो ये 0 हो गया, तो r की घात कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये अब मैं चौथे पेज में जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2rp, और ये हो गया r की घात 4। अब एक r और एक r कट जाएगा, तो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r की घात 3। यही है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन ये एक r और एक r ये कट गया, तो r की घात 3। तो ये हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। ठीक, तो ये 4 पेज का देखिए लगभग 25 मिनट में तैयार हुआ है डेरिवेशन। ठीक है, एक बार और शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ 1-2 मिनट में। वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में निकालना है, तो A और B यहाँ पर धन आवेश और यहाँ पर ऋण आवेश, और उससे r दूरी पर, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, A और B की दूरी 2l है, मतलब ये l और ये l, आधा l। इसमें इस बिंदु पर 2 प्रकार से बल लगेगा, A के कारण, धनावेश के कारण भी और ऋण आवेश के कारण भी। धनावेश के कारण को E1 ले लिए हैं, ऋण आवेश के कारण को E2 ले लिए हैं। तो E1 निकालने के लिए सूत्र लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों के बीच की दूरी AP, जिसको क्या लिखेंगे, R माइनस L, इस L को घटा देंगे तो AP बच जाएगा। तो हम लोग इसको R माइनस L पूरे का वर्ग कर दिए। फिर उसके बाद फिर E2 निकाले, तो यहीं पर इसी चित्र में इसको R, यहाँ से यहाँ तक R, और उसमें L को जोड़ दिए तो PB निकल गया, PB। तो यहाँ पर हम लोग PB का वर्ग निकाल दिए, तो यहाँ पे BP का वर्ग, BP या PB, जिसकी जगह में R प्लस L का वर्ग, वही सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। फिर घटा दिए E1 माइनस E2, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन R माइनस L का वर्ग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन R प्लस L का वर्ग को घटा दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, Q बाहर, उसके बाद तिर्यक गुणा कर दिए, सूत्र लगा दिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सूत्र लगाने के बाद कुछ चीज़ें कट गई, आप अपने से बना सकते हैं। Q इंटू
2l को p लिख दिए, फिर l के वर्ग को नेगलेक्ट कर दिए, r की घात 4 हुआ, r कटा, और लास्ट में फिर ये आ गया e इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। तो ये हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। ये है अक्षीय स्थिति में। अब आप देख सकते हैं लगभग 25 मिनट यानी कि लगभग आधे घंटे में ये एक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति में समय कम लगेगा क्योंकि अभी मुझे कुछ 5 मिनट 7 मिनट शुरू के तो उसमें चले गए, कुछ शुरुआत के बताने में, पिछले पार्ट का बताने में। तो अगले पार्ट में भी कुछ पिछला बताऊंगा, इसलिए उसमें भी थोड़ा समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, इसको बार बार देख करके बार बार बनाने की कोशिश कीजिए। इस डेरिवेशन को कॉपी में आप लोगों को बनाना है और अच्छे से समझते हुए। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट लगता है, तो इसको आप मेरे से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी प्रकार से जो भी डाउट होगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय सिया राम।